है। देखो सर, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मेरा किसी भी शेयर के अंदर विचार कभी नहीं रहता। मेरा उस कंपनी के मकसदों के अनुसार जो मैं वीडियो बनाता हूँ, उस आधारित मेरी कुछ एनालाइज है। यानी कि मैं अगर किसी भी बेकार कंपनी को अपने विचारों से अच्छा करूँगा तो ये मेरे लिए बड़ी दुखद बात होगी, और उसी दौरान अगर मैं उसको आपको अच्छा बताऊँगा तो ये आपके लिए भी बड़ी दुखद बात होगी, क्योंकि आप सुनना चाहते हैं कंपनी के काम सच्चाई। तो अगर किसी पैनी स्टॉक को मैं बहुत अच्छा बताता रहूं तो वहाँ आपके और मेरे लिए ये बहुत बेकार चीज़ है। इसलिए किसी भी शेयर के अंदर, चाहे वो अच्छा हो, चाहे वो बहुत बढ़िया शेयर हो या बढ़िया कंपनी हो, हमारे विचार कभी भी उसके अंदर नहीं रहेंगे। विचार उसके अंदर नहीं रहेंगे। विचारों का खेल नहीं है शेयर बाज़ार में, आपको बता दूं। अगर विचारों का खेल होता ना तो जीटीएल इंफ्रा को लोग 50 पे भी देख रहे हैं, जीटीएल इंफ्रा को लोग 100 पर भी देख रहे हैं, जीटीएल इंफ्रा को लोग 10 से 20-30 पर भगाए जा रहे हैं सालों से। ये विचारों का हिसाब है। और अगर इस विचारों के हिसाब से आपको लगता है कि भैया विचारों पे काम होगा, तो विचारों पे कभी भी शेयर बाज़ार के अंदर काम नहीं होता। काम होता है कंपनी की व्यवस्था, कंपनी के हिसाब किताब, कंपनी की आगे की चीज़ें को देखकर उसके ऊपर विचार रखना। टेलीकॉम वाली कंपनी जो टावर के ऊपर काम करती है, अधिकतर लोगों को इससे काफ़ी उम्मीदें हैं और इसलिए काफ़ी लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं। देखो सर, टेलीकॉम में आपको पहले बता चुका हूँ, इस टाइम 4G का विस्तार हो रहा है। 4G के ऊपर बहुत कंपनियाँ वर्क कर रही हैं, 3-4 कंपनियाँ वर्क कर रही हैं। फिर 5G के ऊपर अभी 2 कंपनियाँ वर्क कर रही हैं, 2 कंपनियाँ लाने वाली हैं, ये आप सबको पता है। तो इस टाइम तो उज्ज्वलता की ओर टेलीकॉम सेक्टर का काम है, और उस दौरान अगर ये शेयर हमें 2 रुपये से नीचे देखने को मिले तो फिर आप उसकी अवस्था खुद ही समझ रहे हैं ना। यहाँ विचार नहीं हो रहा, यहाँ एनालाइज हो रही है कि जिस तरीके से इस वक्त टेलीकॉम सेक्टर के अंदर काम बहुत तेज़ी के साथ हो रहा है। कोई 4G का विस्तार कर रहा है, कोई 4G के साथ साथ 5G का विस्तार करने की रणनीतियों के साथ है, और उस बावजूद हमें कुछ शेयर जो हैं अलग अलग तरीक़ों से बहुत अच्छे लगने लग जाएं, तो ये हमारे विचार बड़े ख़राब हैं। सबसे पहले तो बात आप ये समझ कर चल लो, है ना। तो इस वक्त टेलीकॉम का ज़माना है। दिसंबर 2023 में अगर हम कंपनी की सेल देखें तो कंपनी की सेल थी 338 करोड़ की, और अचंभित बात यह है कि कंपनी ने 1 साल बाद दिसंबर 2024 में 338 करोड़ की सेल करी है। दिसंबर 2023 में कंपनी का 195 करोड़ का लॉस था, और अभी भी अगर हम देखें दिसंबर 2024 में क्वार्टर 3 में कंपनी का जो लॉस है 210 करोड़ है। लगभग कंपनी की जो सेल है 300, 335, 338 इस दौरान चल रही है, यानी 300 की रेंज में सेल चल। अगर देखा जाए ना सर, ये 300 की जो सेल कर रहा है 338, ये सेल है अच्छी, पर उस विचार के साथ नहीं कि ये कंपनी पहले ही इतने कर्जों में डूबी पड़ी है। तो हमें वो भी चीज़ समझनी पड़ेगी, क्योंकि एक वक्त में ये कंपनी थी तो बहुत बेस्ट, पर अगर पहले बेस्ट थी, अब अगर उस हिसाब से हम कंपनी को देखें तो ये हमारे विचार हो रहे हैं बेकार। तो वो चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। तो लगी बंदी कंपनी की सेल 338 के दौरान ही घूम रही है। दूसरा, अगर एक और नेगेटिव चीज़ की हम देखें तो वो हमें देखने को मिलता है इसका रिजर्व, जो करीब करीब इसका माइनस में आ रहा है, जो है करीब 18,310 करोड़, और उधार कंपनी के अंदर 3,817 करोड़ का है। दूसरी बात, अगर हम कंपनी के अंदर देखें कैश फ्लो, हाँ कैश फ्लो के अंदर कंपनी सही काम कर रही है, क्योंकि वो अपने कर्जे को उतार भी रही है और धीरे धीरे अपने परिचालन से कुछ पैसा कंपनी के अंदर लगा भी रही है। तो ये तो हम देख रहे हैं कि हाँ कैश फ्लो बहुत बेस्ट है इसका, है ना। बहुत बेस्ट मतलब सही है इसका कैश फ्लो। दूसरा, अगर हम इसके अंदर देखें प्रमोटर, और दिसंबर 2024 का ये डाटा आ गया है प्रमोटर का, अगर हम उसको दौरान देखें तो 3.28% इसके अंदर प्रमोटर हैं, और उनकी भी होल्डिंग प्लेज यानी कि गिरवी रखी हुई है। दूसरा, चकमा हमें कौन देकर गए हैं, एफआईज ने अपनी होल्डिंग को क्वार्टर 3 के अंदर भैया पूरा निकाल दिया, 0.01% बैठी है। तो यानी कि एफआईज यहाँ से गायब हो गए हैं। अब लोग और हम देखते हैं डीआईज के अंदर काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं, जो है 30.14%। और आप अगर इसके डीआईज देखेंगे तो बैंक है उसके अंदर,
जिन्होंने इस कंपनी को ऋण दे रखा है, इसलिए वो अपनी होल्डिंग को बनाकर बैठे हैं कि कभी भी अगर इस कंपनी से कुछ अच्छा होगा तो DIS के फ़ायदे, क्योंकि वो अपने लोन के हिसाब से, या इस कंपनी के साथ कुछ बेकार हो सकता है तो फिर वो दिवालिया प्रक्रिया से अपनी चीज़ों को भी पैसा अपना प्राप्त कर सकते हैं। पर हम और आप इस तरीके से पैसा प्राप्त नहीं कर सकते। तो पब्लिक अगर इस कंपनी के अंदर हम देखें तो 60.59% है जो अपने विचारों के अनुसार इस कंपनी की अच्छी स्थितियों को भाप रही है। तो क्या देखने को मिला है, मैंने आपको पूरी इसकी एक काम के प्रति एनालाइज करके दिखाई है। अब यहाँ आपके विचार और मेरे विचार, इससे हमें वर्क नहीं करना है। हमें वो स्थिति देखनी है कि क्या इस कंपनी के अंदर पब्लिक के ज़्यादा विचार हैं, तो वो आपको स्थिति समझकर चलनी पड़ेगी। कोई विचार इस कंपनी के अंदर नहीं है, ना मेरी किसी कंपनी के अंदर है। हमारा तो हिसाब किताब वो हिसाब किताब है कि हम तो उस तरीके से एनालाइज करते हैं जो कंपनी के सब कुछ स्कैनर में दिख रहा है और जो हमारे सामने न्यूज़ आ रही है।